माई नानकी, सादत हसन मंटो। इस दफ़ा मैं एक अजीब सी चीज़ के मुताल्लिक़ लिख रहा हूँ। ऐसी चीज़ जो एक ही वक्त में अजीब व गरीब और ज़बरदस्त भी है। मैं असल चीज़ लिखने से पहले ही आपको पढ़ने की तरगीब दे रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि कहीं आप कल को ना कह दें कि हमने चंद पहली सतूर ही पढ़कर छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुश्क सी थी। आज इस बात को करीब करीब 3 माह गुजर गए हैं कि मैं माई नानकी के मुताल्लिक़ कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि किसी तरह जल्दी से इसे लिख दूं ताकि आप भी माई नानकी की अजीब व गरीब और पुरस्रार शख्सियत से वाकिफ़ हो जाएं। हो सकता है आप इससे पहले भी माई नानकी को जानते हों, क्योंकि उसे कश्मीर और जम्मू कश्मीर के इलाके के सभी लोग जानते हैं, और लाहौर में सैयद मट्ठा और हीरा मंडी के गिरदो नवाह में रहने वाले लोग भी, क्योंकि असल में वो रहने वाली जम्मू की है और आजकल राजा ध्यान सिंह की हवेली के एक अंधेरे कोने में रहती है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि आप भी जम्मू या हीरा मंडी के गिरदो नवाह में रहते हों और माई नानकी से वाकिफ़ हों, लेकिन मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें देखी हैं, और बड़ी बड़ी जहरीली किस्म की औरतें, लेकिन मैं आज तक किसी से इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना उस औरत से। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, वो जम्मू की रहने वाली है। वहाँ वो एक दाया का काम करती थी, और उसके कहने के मुताबिक वो जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी दाया थी। वहाँ के सबसे बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों के यहाँ उसका ही चर्चा रहता था, और जहाँ कहीं किसी औरत के यहाँ बच्चा ना पैदा होता तो फौरन उसे बुलाया जाता। इसके अलावा वहाँ के बड़े बड़े राजे, महाराजे, नवाब, जज, वकील और मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर सब उसके मद्दाह और मुरीद थे। उन्होंने आज तक न कभी उसकी बात टाली और न उसे नाराज़ किया, बल्कि जब भी उसका जी चाहा उसने उनसे हज़ारहा किस्म के काम निकाले। इसके अलावा वो गालिबन रोज़ाना अपने काम से 300-400 रुपए के करीब कमा लेती थी। रोज़ाना अनगिनत बच्चे जनाती, उनमें कई एक मुर्दा, कई सतमाही और बाकी ठीक ठाक होते। इसके अलावा वहाँ उसका आलीशान मकान और 2 दुकानें थीं। एक तवेला जिसमें 12 महीने 5-7 गायें भैंसें बंधी रहती। उसका कुंबा जो 25 अफराद पर मुश्तमिल था, सब दूध मक्खन खाते और मौज में रहते। कुंबे के लफ्ज़ पर एक लतीफ़ा सुनते चलिए। उसके कुंबे के सभी आदमी उसके घर के नहीं थे। उन 25 अफराद में से उसका ना कोई लड़का था, न लड़की, माँ न बहन, सिर्फ वो एक खुद थी, या उसका शौहर, और बाकी सब लड़के लड़कियां उसने दूसरों से लेकर पाले हुए थे। मैंने एक रोज़ उससे पूछा कि तुम दूसरों के बच्चे जनाती रहीं, लेकिन खुद क्यों न जना? कहने लगी, एक हुआ था, मैंने उसे मार दिया। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी, मेरी तबीयत को उसका रोना नागवार गुजरा था। बड़ा खूबसूरत था, लेकिन मैंने उसे ज़मीन पर रखा और ऊपर से लिहाफ और रज़ाइयों का एक अंबार गिरा दिया, और वो नीचे ही दम घुट के मर गया। मैं उसकी ज़बानी उसके हालात आपको बता रहा था। इसके अलावा वो कहती कि मेरे पास कम से कम 25-30 हज़ार की मालियत का जेवर भी था। बकौल उसके वो बड़ी मौज में रह रही थी कि अचानक हिंदुस्तान तकसीम हो गया और कश्मीर में कत्ल गारत शुरू हुई। डोगरे मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करने लगे। चुनांचे इसी अफरा तफरी में उसने अपना घर छोड़ा, क्योंकि उसके मोहल्ले में भी कत्ल खून और इस्मत दरी शुरू हो गई थी। लेकिन इस भाग दौड़ में उसके घर के सभी आदमी उसे छोड़ गए, और वो अकेली जान बचाने को ईसाइयों के मोहल्ले में जा घुसी। आप हैरान होंगे, वो इस क़यामत के समय में भी अपना जेवर और गाय भैंस और ज़रूरी कपड़े और सामान वगैरह भी अपने साथ ले गई और वहाँ सुकूनत पसीर हुई। लेकिन जिस वाकिफ़कार के यहाँ वो ठहरी थी, उसे दूसरे रोज़ उसने कहा कि माई, हमको भी कत्ल करवाने की ठानी है। तुम अपना जेवर, सामान और गाय भैंस यहीं छोड़कर पाकिस्तान चली जाओ, क्योंकि अगर ये चीज़ें किसी डोगरे ने देख ली तो तुमको ख़त्म कर देगा। चुनाचे वो वहाँ से सिर्फ अपना दिन रात का रफ़ीक हुक्का उठाकर बाहर निकली थी कि साथ वाली ईसाइन ने कहा, माई, तुम मेरे घर में आ रहो। अगर कोई तुम्हें मारने आया तो पहले हमको मारेगा। वो रजामंद हो गई, लेकिन उसी शाम को जम्मू के महाराजा का भेजा हुआ एक सिपाही आया, और उसने उस ईसाइन से सवाल किया, क्या दाई नानकी यही है? ईसाइन ने जवाब दिया कि नहीं, वो यहाँ कहाँ। सिपाही और ईसाइन के सवालों जवाब वो खुद अंदर सुन रही थी, और वो कहती है कि मैं खुद बाहर आई और सिपाही से कहा, मैं हूँ महाराज,
माई नानकी मेरा ही नाम है। सिपाही कहने लगा, महाराज कहते हैं नानकी यहीं हमारे पास रहेगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने बताया कि सिपाही का यह फिक्रा सुनकर मुझे जलाल आ गया और मैंने आंखें लाल करके कहा, महाराज से कहो हमने आपसे और आपकी रियाया से बहुत कुछ इनाम ले लिया है, अब हमें और सुख नहीं चाहिए। और देखो, महाराज से जाकर कह दो कि माई नानकी पाकिस्तान ज़रूर जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या जहन्नम में जाएगी। सिपाही ये सुनकर वापस महाराज के पास चला गया और दूसरे ही रोज़ मिलिट्री के एक कर्नल की हिफाजत में माई नानकी सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। सरहद पर उसे पता चला कि उसके कुंबे के 25 अफराद में से 18, जिनमें लड़के और लड़कियां थीं, शहीद हो चुके हैं और बाकी के 3 लड़के और 1 बहू और 2 बच्चे पाकिस्तान सही सलामत जा चुके हैं। वो कहती थी, मेरे आंसू नहीं निकले। मैंने अपना भरा भराया घर खो दिया, 7 गायें भैंसें और 30,000 का जेवर कश्मीर के हिंदुओं और ईसाइयों ने छीन लिया। मेरे 18 लाडले, जिनमें बड़े बड़े सूरमा थे, उन काफिरों के हाथों शहीद हुए। मैं खुद उजड़ी, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकले। हाँ, जिंदगी में पहली बार रोई, वो उस वक्त जब मैंने मुहाजिरीन के कैंप में पाकिस्तानियों को जवान लड़कियों से बदफेली करते देखा। अपनी बहू और लड़कों समेत शहर ब शहर पेट पालने की खातिर फिरती रही। आखिर अपने एक अजीज के यहाँ, जो कि खुशकिस्मती से हवेली ध्यान सिंह में रहता था, आ गई और उसके लड़के मोची गरी करने लगे। उसके मुतालिक वो कुछ पहले भी जानते थे। जम्मू की ठाठदार जिंदगी और उसके तमाम हालात वहीं रह गए। लेकिन जहाँ तक मैंने उसे यहाँ जिस गुर्बत की हालत में देखा है, मैं तो यही समझता हूँ कि वो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की औरत है। ऐसी औरतें बहुत कम दुनिया में पैदा होती हैं। उसकी ज़ात बहुत ही बुलंद और बेमिसाल है। 85 साल की उम्र होने को आई, लेकिन घर का सब कामकाज खुद करती है। बीमारी और परेशानी में भी उसका चेहरा पुरवकार और फूल की तरह खिला रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, गमगीन नहीं होती और न किसी गहरी सोच में गर्क रहती है। 24 घंटे हंसती और मुस्कुराती रहती है। इस बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी बोझल चीज़ें खुद उठाती है, बड़ी अच्छी बातें सुनाती है, किसी भी फ़कीर को खाली हाथ नहीं लौटाती। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब उसके मुतालिक बताने लगा हूँ, वो ये कि वो इंतहा दर्जे की गरीब औरत होते हुए भी बड़े बड़े शहंशाहों से ज़्यादा अमीर है, इसलिए कि उसका दिल बादशाह का है। अगर मोहल्ले की किसी औरत ने उससे कुछ मांग लिया तो बस भर भर के देती जाती है और साथ साथ खुश होती जाती है। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है जैसे कोई बहुत बड़ा शहंशाह अपनी राइयत को कायनात की नेमतें तकसीम कर रहा हो। खाने के मामले में वो बहुत तेज़ है और इस उम्र में भी दिन में वो 4 वक्त पेट भरकर खाना खाती है। और शायद यही वजह है कि सारा सर सफ़ेद हो गया है, लेकिन उसके गालों पर सुर्खियां हनूस बाकी हैं। उसका अपना बयान है कि वो एक दफ़ा किसी जच्चा को देखने गई तो इत्तेफाक से वहाँ घर वालों ने घी, सूजी, पिस्ते, बादाम और दूसरे मेवे मिलाकर एक किस्म की चूरी तैयार की थी, जो कि 3-4 सेर के करीब होगी। शामत आमाल लड़की की माँ नानकी को ज़रा चख के देखने को कह बैठी। बस उसका कहना था कि नानकी ने बर्तन थाम लिया और सारी चूरी चट कर गई। इतना कुछ खा चुकने के बाद वो कहती थी, मुझे कुछ खबर भी ना हुई। और वो वहां से उठकर दूसरी जच्चा के यहाँ गई, जहां से उसने 1 सेर के करीब हलवा पूरी खाया। इसी तरह के कई और वाकयात वो हंस हंस के सुनाती है। जहां तक लिबास का ताल्लुक है, वो आम पंजाबी लिबास यानी कमीज और शलवार पहनती है। लेकिन इस आम में ख़ास बात यह है कि वो अपनी कमीज़ को हमेशा शलवार के अंदर करके अज़ार बंद बांधती है। मैंने उससे इस्तफसार किया तो वो कहने लगी, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम हो। और मैं खामोश हो गया। पाँव में वो मर्दाना जूता पहनती है और जब आधी रात को सब सोए हुए होते हैं और वो गुस्ल खाने में जाती है तो उसके पाँव की आवाज़ बहुत ही मुहीब मालूम होती है। अब ज़रा सा उसके लड़कों के मुतालिक सुन लीजिए। उसके सबसे बड़े लड़के का नाम हबीबुल्ला है, जिसकी एक दुकान जूतियों की है। और नानकी का कहना है कि उस लड़के को उसने बड़े नाजो नाम से पाला पोसा है और वही सब में ज़्यादा खिदमत गुजार और वफा शेयार है। वो उसकी खूब खिदमत करता है और नानकी उस पर बहुत खुश है। हबीबुल्ला अपनी ससुराल के मकान की सबसे ऊपर वाली मंजिल के 2 कमरों में एक बीवी और 3 बच्चों समेत रहता है। गर्मियों में उसके बच्चों के पाँव धूप में जल जल जाते हैं
और सर्दियों में ऊपर सुकड़ते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी उसने माथे पे बल नहीं डाला और न उसके होंठ मुस्कुराहट से बेखबर हुए हैं, बल्कि वो अपने दस्तूर के मुताबिक हर इतवार को नानकी के लिए 5-7 रुपए का फल वगैरह लेकर मुस्कुराता हुआ आता है और नानकी की दुआएं लेकर चला जाता है। उससे छोटे लड़के का नाम मोहम्मद हुसैन है, जो बिजली और रेडियो का काम अच्छी तरह जानता है और उसे दफ्तर रोजगार से कम 5 दफ़ा कार्ड बनवाने के बावजूद आज 7 साल से कोई नौकरी नहीं मिली। माई नानकी ने बड़ी कोशिश की कि जीते जी अपने इन पाले हुए लड़कों की शादियां करके जाए, ताकि बाद में वो दरबदर ना हो और उसे भी कब्र में आराम नसीब हो, लेकिन बकौल उसी के गरीब को मर के भी आराम नहीं मिलता। शायद इसीलिए अभी तक उसकी शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। 1-2 जगह दरियाफ्त करने पर लड़की वालों ने कहा कि कम से कम 2-3 जेवर लड़की को डालो, तब लड़की मिलेगी, वरना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यानी नानकी के पास तो सिर्फ अल्लाह का नाम और अपना बेटा ही है। नानकी का कहना है कि उसका लड़का मोहम्मद हुसैन अक्ल के लिहाज से तो किसी बड़े लीडर के बराबर है, मगर उसकी अकड़ टुंडे लाट की तरह है। मोहम्मद हुसैन से छोटे लड़के का नाम मोहम्मद यूनुस है, जो खूबसूरत और दुबला पतला है और उसकी तालीम 7 जमात तक है। सैकड़ों काम करने की तजवीज़ें कर रहा है और जिनमें सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी ये है कि उसे कोई मामूली सी मुलाजमत मिल जाए, जहां उसे सुबह से दोपहर तक काम करना पड़े और शाम के वक्त वो कुछ पढ़ ले और इस तरह अपनी तालीम को बढ़ा सके। लेकिन आज तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नानकी का ये ख्याल है कि वो जिन्नात की कौम से है, क्योंकि उसमें गुस्से का मादा ज़्यादा है। माई नानकी आजकल कुछ उदास और गमगीन सी रहने लगी है। एक रोज़ मैंने इसकी वजह पूछी तो कहने लगी, बच्चे, मुझे पाकिस्तान ने बहुत सी बीमारियां लगा दी हैं। मुझे जम्मू में कोई बीमारी नहीं थी और न कभी मैंने किसी बात के मुतालिक आज तक सोचा है। हाँ, अपनी सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने एक बात पर गौर किया था, और वो भी थोड़ी देर के लिए। असल में किस्सा ये हुआ कि जम्मू की एक बाहमनी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता था। बड़ी बड़ी कारीगर नर्सों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और मुसीबत यह थी कि बच्चा पेट में इधर से उधर चक्कर लगाता था और हुमकता भी था। इस मुश्किल में सभी ने घर वालों को मशवरा दिया कि नानकी को बुलाओ। चुनाचे मैं गई और 2 हाथ लगाने से ही बच्चा पैदा हो गया, लेकिन मेरा रंग उड़ गया और अपनी जवानी में मैं पहली बार सर से पांव तक पसीने में शराबोर हो गई। यहाँ तक कहकर वो ज़रा देर रुकी। मैंने पूछा, क्यों? कहने लगी, क्योंकि बच्चे के 2 सर, 4 आंखें और दोनों सरों में 2-2 सींग थे। मैंने आंखें लाल करते हुए ब्राह्मण से कहा, क्यों लाला, ये क्या जुल्म किया तूने? तुमने मुझे बताया तक नहीं कि ये किस्सा है। अगर मेरे दिल की हरकत बंद हो जाती तो? इस पर लाला जी ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि किसी से इस बात का जिक्र न करना, जो जी चाहे ले लो। सो मैंने उससे 100 रुपए लिए। लेकिन अब तो कई अंदेशे जान को खाए जा रहे हैं बच्चा। सबसे ज़्यादा इस बात को सोचती हूँ कि मैं पाकिस्तान की खातिर अपना भरा भराया घर लुटा कर आई। 18 आदमी शहीद हुए और 30,000 की मालियत का जेवर भी वहीं रह गया। इस बेबसी और गुर्बत की हालत में हम यहाँ आए, लेकिन पाकिस्तान वालों ने मेरे नाम कोई मकान अलॉट किया और न कोई दुकान। आज तक न कहीं से राशन मिला और न ही कुछ माली इमदाद। बाग का माली, जिसने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों से बनाया था, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसके बाद जितने भी हैं आंखें बंद किए मस्त पड़े हैं। उनको क्या खबर कि हम गरीब किस हालत में रह रहे हैं। इसकी खबर या हमारे अल्लाह को है या हमें। इसलिए अब हर दम अपने अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि एक दफ़ा फिर से सबको मुहाजिर कर, ताकि गैर मुहाजिर लोगों को पता चले कि मुहाजिर किस तरह होते हैं। इतना कहकर उसने हुक्के की नए मुंह में दबा ली। मैंने उससे कहा, माई, पहले तो लोग हिंदुस्तान से मुहाजिर हुए तो पाकिस्तान आ गए, अब अगर यहाँ से मुहाजिर हो गए तो कहाँ जाएंगे? वो हुक्के की नए को गुस्से से झटक कर बोली, जहन्नम में जाएंगे, कोई परवाह नहीं। लेकिन इनको मालूम तो हो जाएगा कि मुहाजिर किसको कहते हैं।